देखिए आज का ये पहला क्वेश्चन क्लास 9 है ना, कि किस ग्रह पर जीवन पाया जाता है। तो इसका आंसर है पृथ्वी। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि पृथ्वी का आकार कैसा है। इसका आंसर है पृथ्वाकार। क्वेश्चन 3 दिया है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है। तो है 14.88 करोड़ किलोमीटर, यानी लगभग 15 करोड़ किलोमीटर। ठीक ना, लगभग कितना है 15 करोड़ किलोमीटर। नहीं तो आप पॉइंट में बोलिए, एक्यूरेट बोलिएगा तो 14.88 करोड़ किलोमीटर। ओके। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है कि सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी का कौन सा स्थान है। तो इसका आंसर है तीसरा। क्वेश्चन नंबर 5 दिया कि जीपीएस क्या है। तो जीपीएस है ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम, पोजिशनिंग सिस्टम। ठीक ना जीपीएस है। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है कि सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो 8 है, पहले 9 थी, अब कितना है 8 है। ओके। क्वेश्चन नंबर 7 दिया है कि पृथ्वी के सतह का कितना भाग जल से भरा है। तो इसका आंसर है 2/3 भाग। क्वेश्चन नंबर 8 है कि पृथ्वी का विषुवतीय रेखीय व्यास कितना है। तो इसका आंसर दिया है 12,757 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 9 दिया है कि पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है। तो इसका आंसर है लगभग 4 लाख किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है कि भूमध्य रेखा पर ध्रुव तारे की कोणिक ऊंचाई कितनी रहती है। तो इसका आंसर है 0। क्वेश्चन नंबर 11 है कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया। तो इसका आंसर है पाइथागोरस। ओके मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो वीडियो देख रहे हैं क्लास 9 का स्टूडेंट है, तो आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं। वेस्ट बंगाल के किसी भी स्कूल में ज़रूर पढ़ते होंगे, ठीक ना, क्लास 9 में। तो आप कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं, वह स्कूल का नाम कमेंट बॉक्स में श्योर से श्योर लिखें, तब समझें कि आप लोग देख रहे हैं। और ठीक ना, ये सब जितना क्वेश्चन दे रहे हैं सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके ठीक है। क्वेश्चन क्या था कि सर्वप्रथम किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया। तो इसका आंसर है पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है कि पृथ्वी का निकटतम ग्रह कौन है। तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि पृथ्वी की अनुमानित आयु कितनी है। 4 अरब 60 करोड़ वर्ष। क्वेश्चन नंबर 14 दिया है कि ग्रह किसके प्रकाश, ये प्रकाश होगा, ठीक ना, यहाँ क्या लिखाएगा प्रकाश। देखिए यहाँ जो है ना, यहाँ प्रकाश लिखाएगा तालाबी से, ठीक है, प्रकाश लिखा है यहाँ। ठीक, ग्रह किसके प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। इसका आंसर है सूर्य के। ओके। क्वेश्चन नंबर 15 दिया है कि किन ग्रहों के कोई उपग्रह नहीं है। तो इसका आंसर है बुध और शुक्र। क्वेश्चन नंबर 16 दिया है कौन ग्रह घड़ीवत दिशा में सूर्य की परिक्रमा करता है। तो इसका आंसर है अरुण ग्रह। ओके। क्वेश्चन नंबर 17 दिया है कि सूर्य के वायुमंडल में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक है। तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 18 दिया कि पार्थिव ग्रह का नाम बताओ। तो इसका आंसर है मंगल। क्वेश्चन नंबर 19 दिया कि पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास कितना है। तो इसका आंसर है 12,714 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 20 दिया है कि सूर्य के सतह का तापमान कितना है। तो इसका आंसर है 6,000 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 21 दिया कि क्षुद्र ग्रह कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर है मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीचों बीच में। क्वेश्चन नंबर 22 दिया कि सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह। क्वेश्चन नंबर 23 दिया कि पृथ्वी का संबंध किस आकाश गंगा से है। तो इसका आंसर है एरावत पथ। ठीक है, एरावत पथ, इसमें भी एरावत एक आने दिए थे, एरावत पथ। ओके। क्वेश्चन नंबर 24 दिया है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो इसका आंसर है बृहस्पति ग्रह। ओके।
क्वेश्चन नंबर 25 दिया है कि लाल ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है मंगल ग्रह। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है कि वर्तमान में बौने ग्रह के संख्या कितने हैं, तो इसका आंसर है 5 ग्रह हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 27 दिया जीपीएस का कुल अंश कितना है, तो इसका आंसर है 3। क्वेश्चन नंबर 28 दिया है कि पृथ्वी के ध्रुव एवं विषुवतीय व्यास का अंतर कितना है, तो लिखा आंसर है 43 किलोमीटर। मेरे प्यारे स्टूडेंट, यह वीडियो आप देख लीजिएगा तो आपको चैप्टर 1 आपको क्लियर हो जाएगा। चैप्टर 1 का जरूरत नहीं है, इसलिए हम लिखे हैं थंबनेल में कि एक ही वीडियो में टोटल प्रश्न उत्तर हैं, ठीक ना। आप ये वीडियो पूरा क्वेश्चन आंसर देख लीजिए तो आपको क्लास 9 का एक चैप्टर ज्योग्राफी का कंप्लीट हो जाएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप देखिए भी, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए कि सबको ये लाभ मिले। ओके, किस बौने ग्रह को पहले ग्रह माना जाता था, ठीक ना। किस बौने ग्रह को पहले ग्रह माना जाता है, प्लूटो। प्लूटो को पहले ग्रह माना जाता था 9वां, लेकिन अब प्लूटो को हटा दिया गया है, ठीक ना। वो निष्कासित किया गया है, प्लूटो अब निष्कासित ग्रह है, हटाया गया ग्रह है। ओके, क्वेश्चन नंबर 30 दिया कि सर्वप्रथम किसने बताया कि पृथ्वी सूर्य एवं स्वयं अपना चक्कर लगाती है, तो आंसर है कॉपरनिकस। क्वेश्चन नंबर 31 दिया कि पृथ्वी का स्थल भाग का सर्वोच्च भाग कौन सा है, तो माउंट एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 32 दिया कि पृथ्वी का सबसे गहरा भाग कौन सा है, तो इसका आंसर है मरियाना खड्ड। क्वेश्चन नंबर 33 दिया है कि पृथ्वी की सतह का औसत तापमान कितना है, तो इसका आंसर है 17 डिग्री सी। क्वेश्चन नंबर 34 दिया कि ग्रहों की परिक्रमा करने वाले आकाश पिंड का नाम क्या है, तो इसका आंसर है उपग्रह, ठीक ना। कि ग्रहों को परिक्रमा करने वाला आकाश पिंड का नाम क्या है, उपग्रह। क्वेश्चन नंबर 35 दिया कि पृथ्वी की घूर्णन की अवधि कितनी है, तो इसका आंसर है लगभग 24 आवर है, 24 घंटा। क्वेश्चन नंबर 36 दिया है कि 36 दिया है कि पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है चंद्रमा। क्वेश्चन नंबर 37 दिया है कि किस ग्रह के चारों ओर एक वलय या छल्ला होता है, तो इसका आंसर है शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 38 दिया है कि सूर्य की आयु कितनी है, तो इसका आंसर है लगभग 5 बिलियन वर्ष। क्वेश्चन नंबर 39 दिया है कि सौर परिवार का केंद्र पिंड का नाम बताओ, तो इसका आंसर है सूर्य। क्वेश्चन नंबर 40 दिया है कि उत्तरी ध्रुव पर ध्रुव तारे की कोणिक ऊंचाई कितनी है, तो 90 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 41 दिया है कि आकाश से पृथ्वी देखने पर कैसी प्रतीत होती है, तो आकाश से पृथ्वी देखने पर गोलाकार प्रतीत होती है। क्वेश्चन 42 दिया है कि सबसे पहले किसने पृथ्वी को गोलाकार बताया था, तो इसका आंसर है पाइथागोरस। क्वेश्चन नंबर 43 है कि सबसे पहले किसने बताया कि पृथ्वी न केवल गोल है न केवल गोल है, ध्रुव पर चपटी भी है, इसका आंसर है न्यूटन बताया था सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर 44 है कि पृथ्वी के संपूर्ण धरातल पर पृथ्वी के संपूर्ण धरातल कितना है, तो इसका आंसर दिया है कि 51 करोड़ 54 लाख वर्ग किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 45 दिया है कि पृथ्वी की परिधि कितनी है, तो इसका आंसर है 40,000 किलोमीटर। क्वेश्चन नंबर 46 दिया है कि सूर्य की एक पूरी परिक्रमा करने में पृथ्वी को कितना दिन लगता है, तो इसका आंसर है 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है कि किसी एक गैसीय ग्रह का नाम बताओ, तो इसका आंसर है बृहस्पति। क्वेश्चन नंबर 48 दिया है कि बुध अपना घूर्णन कितने दिनों पूरा करता है, तो इसका आंसर है 58.65 दिन में। क्वेश्चन नंबर 49 दिया कि जोवियन ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 50 दिया है कि किसने घड़ी के पेंडुलम का प्रयोग कर बताया कि भूमध्य रेखा पर पृथ्वी का व्यास सर्वाधिक है, तो इसका आंसर है रीचर। क्वेश्चन नंबर 51 है कि जुड़वा ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है पृथ्वी शुक्र को जुड़वा ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है कि उपग्रह की उत्पत्ति किससे हुई है, तो इसका आंसर है ग्रहों से। क्वेश्चन नंबर 53 दिया है कि पृथ्वी की घूर्णन दिशा कौन सी है, पश्चिम से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 54 दिया है कि सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है, तो इसका आंसर है बुध ग्रह। क्वेश्चन नंबर 55 दिया कि पृथ्वी सौर मंडल में कितने नंबर का सबसे बड़ा ग्रह है, तो इसका आंसर है 5वां। ओके, क्वेश्चन 56 दिया है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसी दिखती है, नीले रंग। मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसमें हम 80 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन दिए हैं, इस टाइप क्वेश्चन दिए हैं। तो इस 80 क्वेश्चन में आपका MCQ भी पूरा हो जाएगा, ठीक ना। आपका शॉर्ट क्वेश्चन पूरा हो जाएगा, आपका फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली स्थान पूरा हो जाएगा, आपका
ट्रू फॉल्स भी पूरा हो जाएगा। इसलिए मैं मेरे प्यारे स्टूडेंट जो 80 क्वेश्चन दिए 80 क्वेश्चन याद कर लीजिए, आपका टोटल 1 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगी। घबराइएगा नहीं कि हम फिल इन द ब्लैंक्स के लिए अलग से क्वेश्चन याद करेंगे या एमसीक्यू के लिए अलग से क्वेश्चन याद करेंगे, एक वर्ड वाला के लिए अलग से क्वेश्चन याद कीजिए। आपका केवल एक काम है कि आप जितना 80 क्वेश्चन दिए हैं इसमें शॉर्ट क्वेश्चन टोटल याद कीजिए, आपका टोटल हो जाएगा एमसीक्यू, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रू फॉल्स, 1 वर्ड का आंसर सब कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन 56 दिया है कि अंतरिक्ष से पृथ्वी का रंग कैसी दिखती है? नीले। क्वेश्चन नंबर 57 दिया है कि पृथ्वी का दूसरा सबसे निकट तारा कौन सा है? तो इसका आंसर है प्रोक्सिमा सेंचुरी। क्वेश्चन 58 दिया है किस ग्रह को भोर का तारा कहते हैं? शुक्र ग्रह को। क्वेश्चन 59 दिया कि सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो शुक्र है। क्वेश्चन 60 दिया है कि ग्रहों की उत्पत्ति किससे होती है? तो तारों से। क्वेश्चन 61 दिया है कि प्रत्येक ग्रह में अपनी कौन सी शक्ति होती है? तो इसका आंसर दिया गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, प्रत्येक ग्रह में होती है। इसी शक्ति कारण वह सूर्य की परिक्रमा करती है। ठीक ना, प्रत्येक ग्रह के पास होती है। 62 है कि संध्या तारा किसे कहते हैं? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह को संध्या तारा भी कहते हैं। फिर 63 दिया है कि बृहस्पति ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह का नाम बताओ। तो इसका आंसर है गैनीमीड। ओके। क्वेश्चन 64 दिया कि जलीय ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है पृथ्वी। क्वेश्चन दिया है 65 कि निष्कासित ग्रह कौन सा है? प्लूटो, है ना। इसको निष्कासित कर दिया गया है ना, कि ग्रह का नियम पालन नहीं कर रहा था इसलिए इसे निकाल दिया। ठीक है, कि निष्कासित ग्रह है प्लूटो। क्वेश्चन नंबर 66 दिया है कि जियाड क्या है? तो इसका आंसर है कि पृथ्वी का एक विशेष आकार है, पृथ्वी के विशेष आकार को जियाड कहा जाता है। ओके। क्वेश्चन नंबर 67 दिया कि आकाश गंगा का निर्माण कैसे होता है? तो इसका आंसर है लाखों तारे मिलकर आकाश गंगा का निर्माण करते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 दिया कि पृथ्वी का घनत्व कितना है? इसका आंसर है 5.5 kg। क्वेश्चन नंबर 69 दिया कि बुध सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करती है? तो इसका आंसर है 88 दिन में, यानी 88 दिन में। क्वेश्चन 70 दिया है कि बुध ग्रह पर मुख्यतः कौन सा तत्व अधिक है? तो इसका आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड। क्वेश्चन नंबर 71 दिया है कि बृहस्पति ग्रह पर कौन सी गैस सबसे अधिक है? इसका आंसर है हाइड्रोजन हीलियम गैस। इस वीडियो में हम शॉर्ट क्वेश्चन के अलावा हम लॉन्ग क्वेश्चन भी दिए हैं, हम थंबनेल में लिख चुके हैं। ठीक ना, इसलिए आप शॉर्ट क्वेश्चन याद कीजिए और लॉन्ग क्वेश्चन याद कीजिए। यानी ये वीडियो देख लीजिएगा तो आपको एक चैप्टर से कोई झमेला नहीं रहेगा। यदि आपको कौन कौन वीडियो चाहिए किसी क्लास का, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो थंबनेल में नंबर दिया है, आप हमसे कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 72 दिया है कि कौन सा ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने में सबसे अधिक समय लगाते हैं? तो इसका आंसर है नेपच्यून, 165 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 73 दिया है कि प्रकाश की गति कितनी है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। ओके। क्वेश्चन 74 दिया है कि कौन सा ग्रह का परिभ्रमण काल सबसे अधिक दिन का होता है? तो इसका आंसर है शुक्र ग्रह, 243 डेज। ठीक है। 75 दिया है कि मंगल ग्रह के उपग्रह का नाम बताओ। तो इसका आंसर दिया है कि फोबोस और डाइबोस। ठीक है, फोबोस और डाइबोस मंगल ग्रह के उपग्रह के नाम हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर 76 दिया है कि सौर मंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है शनि ग्रह। क्वेश्चन नंबर 77 दिया कि सौर मंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो इसका आंसर है टाइटन, जो शनि ग्रह का उपग्रह है। ठीक ना, टाइटन उपग्रह है जो शनि ग्रह का उपग्रह है। क्वेश्चन 78 दिया कि शनि ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं? तो इसका आंसर है 23। क्वेश्चन नंबर 79 दिया है कि पृथ्वी की किस गति के कारण भूमध्य रेखीय भाग में फैलाव और ध्रुवीय भाग में पिचकाव आ गया है? जिसका आंसर है पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर 80 दिया है कि जोवियन का अर्थ क्या है? तो इसका जोवियन का अर्थ है बृहस्पति की तरह। ओके, इतना तक दिए हैं शॉर्ट क्वेश्चन। अब लॉन्ग क्वेश्चन का नंबर है, देखिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, इसे वो ध्यान से समझिए। ठीक है। पृथ्वी को नीला ग्रह क्यों कहते हैं? इसका आंसर है कि पृथ्वी पर जल की अधिकता के कारण अंतरिक्ष के लिए
लिए गए चित्रों में यह नीले रंग की दिखाई पड़ती है, इसलिए इसे नीला ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन बी दिया है कि मंगल को लाल ग्रह क्यों कहते हैं, तो इसका आंसर है कि मंगल ग्रह लौहयुक्त धूल की परतों से ढका होने कारण लाल एवं चमकीला दिखाई देता है, इसलिए इसे लाल ग्रह कहते हैं। फिर नेक्स्ट दिया है कि शुक्र बुध से भी अधिक गर्म क्यों है, इसका आंसर सूर्य जो सूर्य से दूरी के क्रम में शुक्र का स्थान बुध के बाद दूसरा है, परंतु यह बुध से अधिक गर्म क्योंकि इसके कारण इसके वायुमंडल में 90-95% कार्बन डाइऑक्साइड है। इसे कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरित गृह प्रभाव उत्पन्न होता है, जिससे यहाँ सतह का तापमान बहुत ऊंचा हो जाता है और रात एवं दिन का तापमान लगभग समान रहती है। ओके, क्वेश्चन नंबर डी दिया है कि पृथ्वी एवं शुक्र को जुड़वा ग्रह क्यों कहते हैं, इसका आंसर है कि पृथ्वी एवं शुक्र का आकार लगभग बराबर है, इसलिए इन दोनों ग्रह को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। क्वेश्चन ई दिया है कि पृथ्वी को चपटा उपगोल क्यों कहते हैं, इसका आंसर है कि पृथ्वी गोल आकार की है, परंतु अपने दोनों सिरों अर्थात ध्रुवों पर चपटी है, इसलिए इसे चपटा उपगोल कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि आप सोचते हैं कि पृथ्वी गोल है, तो इसे प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। आंसर इसका दिया कि चंद्रमा तथा अन्य कृत्रिम उपग्रहों पर जाने वाले अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा पृथ्वी के लिए गए कैमरा चित्र पूर्णतः प्रमाणित करते हैं कि पृथ्वी गोल है, अतः पृथ्वी को गोल प्रमाणित करने के लिए अन्य प्रमाणों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि चपटा उपगोल से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर दिया कि ऐसा गोल जो दोनों विपरीत सिरों पर कुछ चपटा हो चपटा उपगोल कहलाता है। पृथ्वी भी चपटा उपगोल है क्योंकि यह अपने दोनों ध्रुवों पर चपटी है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया है कि नक्षत्र या तारा किसे कहते हैं, नक्षत्र या तारा विशाल आकाश पिंड है जिसका निर्माण आकाश गंगा से निहित बादलों से होता है। ये अपने स्थान पर ही घूर्णन करते रहते हैं तथा इससे निरंतर ऊर्जा का उत्सर्जन होता है। ग्रह किसे कहते हैं, तो इसका आंसर है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले गोलाकार पिंडों को ग्रह कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि उपग्रह किसे कहते हैं, तो आंसर है ग्रहों की परिक्रमा करने वाले अपेक्षाकृत छोटे गोलाकार पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उपग्रहों का जन्म ग्रहों से हुआ है। उपग्रहों की संख्या कुल 65 उपग्रहों में ये भी अपना प्रकाश नहीं होता है, ये भी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि क्षुद्र ग्रह से आप क्या समझते हैं, इसका आंसर है कि ये छोटे छोटे आकाश पिंड हैं जो मंगल एवं बृहस्पति ग्रह के बीच में स्थित है। इनकी संख्या लगभग 45,000 है तथा ये आकार में चंद्रमा से भी काफ़ी छोटे हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि धूमकेतु क्या है, इसका आंसर दिया है कि ये आकाश धूलकण गैस हिमकण आदि पदार्थों से निर्मित आकाश पिंड है जो सूर्य की परिक्रमा करते रहते हैं। सूर्य के निकट आने पर सूर्य की ओर स्थित भाग के पदार्थों के वाष्पीकरण से इसके सिर का निर्माण होता है तथा इसका पिछला भाग पुच्छ की तरह सूर्य से दूर रहता है, इसे पुच्छल तारा भी कहते हैं। पार्थिव ग्रह कौन कौन है, तो इसका आंसर है कि बुध शुक्र और मंगल पार्थिव ग्रह क्योंकि पृथ्वी की तरह ठोस है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि जोवियन ग्रह कौन कौन है, तो इसका आंसर है कि बृहस्पति शनि यूरेनस तथा नेपच्यून जोवियन ग्रह है क्योंकि ये सभी बड़े आकार के ग्रह हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया कि सौरमंडल क्या है, इसका आंसर दिया कि सूर्य से उत्पन्न ग्रहों से उत्पन्न उपग्रह धूमकेतु तथा उल्काएं मिलकर एक परिवार बनाते हैं जिसे सौर परिवार या सौर मंडल कहते हैं। सूर्य सौर परिवार का केंद्र पिंड है। क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सूर्य से दूरी के क्रम में इनका नाम लिखिए, तो इसका आंसर दिया है कि सौर मंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के क्रम में इनकी ये निम्नलिखित है: बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि यूरेनस और नेपच्यून। क्वेश्चन के दिया है नेक्स्ट है कि जीपीएस यानी ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम क्या है, तो इसका आंसर दिया है कि जीपीएस अर्थात ग्लोबल प्रोसेसिंग सिस्टम पृथ्वी पर किसी स्थान की स्थिति की जानकारी का सबसे विश्वसनीय साधन है। इसका उपयोग करने वाले नाविकों को पृथ्वी पर अपनी सही स्थिति का ज्ञान तो होता ही रहता है, इसके साथ साथ अपनी अगली सही स्थिति क्या होगी इसकी भी जानकारी उन्हें प्राप्त होती है। जीपीएस रिसीवर की सहायता से उपग्रहों से भेजी गई सूचनाओं को प्राप्त किया जाता है। क्वेश्चन नंबर
अब देखिए, अब थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है कि इसमें बहुत सारा छोटा क्वेश्चन मिला हुआ है कि सौर परिवार किसे कहते हैं, व्हाट डू यू मीन बाय सोलर सिस्टम। बी दिया है ग्रहों एवं ग्रहों को संक्षेप में वर्णन कीजिए, ठीक ना। गिव ए ब्रीफ अकाउंट ऑफ प्लैनेट एंड देयर सैटेलाइट्स, तारों नक्षत्रों एवं ग्रहों का क्या अंतर है। ग्रहों, फिर डी नंबर दिया है कि ग्रहों के श्रेणी में प्लूटो ग्रह का निष्कासन का क्या कारण है, ठीक ना। देखिए इसका पहला आंसर ए दिया है कि सौरमंडल, इसका आंसर बता रहे हैं कि सौरमंडल, हम जानते हैं कि सूर्य से ग्रहों की तथा ग्रहों से उपग्रहों की उत्पत्ति हुई है। इस प्रकार सूर्य उससे उत्पन्न 9 ग्रह एवं ग्रहों से उत्पन्न 65 उपग्रह मिलकर एक परिवार बनाते हैं, जिसे सौर मंडल, सौर परिवार, सौर जगत कहते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट के लिए आंसर है, देखिए आंसर क्या दिया है कि बी नंबर के लिए कि सौरमंडल में 8 ग्रह हैं। सूर्य से दूरी के अनुसार इसका क्रम इस प्रकार है: बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस, नेपच्यून, प्लूटो, यानी अरुण वरुण दे दिया है। इसमें बुध सूर्य से सबसे निकट और वरुण सबसे अधिक दूर में स्थित है। शुक्र पृथ्वी से शुक्र सबसे निकट और वरुण सबसे दूर स्थित। इसका डायग्राम दिया, डायग्राम बना लीजिए, एग्जाम में लिखिएगा तो मार्क्स अधिक मिलेगा। ओके, फिर क्वेश्चन दिया है कि हम जानते हैं कि पृथ्वी ग्रहों की उत्पत्ति सूर्य से निकलने वाले सिगार के आकार की ज्वारीय फिलामेंट से हुई है। यह फिलामेंट बीच में चौड़ा एवं किनारों की तरह पतला था, अतः जब इस फिलामेंट के टूटने से ग्रहों का निर्माण हुआ है तो बड़े ग्रह बीच में और छोटे ग्रह किनारों की ओर बने। अतः आकार में बृहस्पति सबसे बड़ा, बुध सबसे छोटा ग्रह है। सभी ग्रह सूर्य के चारों ओर घड़ी के सुई के विपरीत दिशा में घुमा करते हैं। केवल अरुण यूरेनस ग्रह घड़ी के विपरीत क्लॉकवाइज यानी घड़ीवत दिशा में सूर्य के चारों ओर घुमा करते हैं। अधिकांश ग्रहों के उपग्रह भी हैं जो अपने ग्रहों की परिक्रमा किया करते हैं। बड़े ग्रहों के उपग्रह संख्या में अधिक और आकार में छोटे हैं। मध्यम ग्रहों के उपग्रहों की संख्या में कम परंतु आकार में बड़े हैं। किनारों वाले छोटे ग्रहों के उपग्रह नहीं हैं। बृहस्पति के 16, शनि के 23, यूरेनस के 5, मंगल व नेपच्यून के 2 उपग्रह हैं। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा है। बुध, शुक्र, प्लूटो के पास एक भी ग्रह नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर फिर सी का दिया था कि नक्षत्रों ग्रह में क्या अंतर है, इसका अंतर दे दिया है। नक्षत्र ग्रह में अंतर, अभी इस टाइप का आंसर है, आप लोग इसको अच्छी तरह से उतार लीजिएगा, ठीक ना। फिर दिया है आंसर इसका डी का कि ग्रह को कि प्लूटो क्यों निष्कासित किया था। इसका आंसर दिया है ग्रहों की श्रेणी में से प्लूटो ग्रह का निष्कासन का कारण है कि ग्रहों की स्पष्ट वैज्ञानिक परिभाषा के अभाव में अन्य 8 ग्रहों से भिन्नता रखने के बावजूद सन 1930 में प्लूटो 9वें ग्रह के रूप में स्थापित था। वैज्ञानिक खोजों के फलस्वरूप जब सौरमंडल के कई नए पिंड खोजे गए तो उनकी पहचान के साथ प्लूटो का ग्रह परिकल्पना पर सवाल खड़े होने लगे। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ द्वारा गठित समिति ने ग्रह की निम्नलिखित नवीन परिभाषा दी। अब वही खगोलीय पिंड ग्रह कहलाएं जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। अपने स्वयं के गुरुत्वाकर्षण के लिए उनका न्यूनतम द्रव्यमान इतना हो कि वह लगभग गोल आकृति का हो। और 3 नंबर दिया कि उनकी कक्षा अपने निकट के ग्रहों के मार्ग को न काटे। प्लूटो उपयुक्त मापदंडों पर खरा नहीं उतरता है, इसलिए इसे ग्रहों की श्रेणी से बाहर दिया गया। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट दिया था कि एक ग्रह के रूप में पृथ्वी का वर्णन कीजिए। तो इसका आंसर दिया है कि ग्रह के रूप में पृथ्वी का, है ना। देखिए इसको अच्छी तरह से नोट कर लीजिए, ठीक ना, कि पढ़ने जाएंगे तो बहुत बड़ा वीडियो बन जाएगा। इसे अच्छी तरह नोट कर लीजिए और नोट करके, है ना, नोट कर लीजिए और नोट करके आप इसे अच्छी तरह से याद कर लीजिए। किसी बात का प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, ये दिया है क्वेश्चन नंबर 4 की पृथ्वी का वास्तविक आकार कैसा है, ठीक है। देखिए वास्तविक आकार के बारे में दिया है, इसे बहुत अच्छी तरह से नोट कीजिएगा, ठीक ना। और नोट करके इसे आप याद कर लीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए वीडियो को कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे देखें और उन लोगों को भी लाभ हो, ठीक ना। अब क्वेश्चन नेक्स्ट दिया है कि ग्रह और उपग्रह में क्या अंतर है। तो ग्रह उपग्रह का अंतर देखिए, ये नीचे में दिए हैं, इसे आप अच्छी तरह नोट कर लीजिए और अच्छी तरह से याद भी कर लीजिए, ठीक ना। ठीक है, मेरे प्यारे स्टूडेंट, हम एक चीज़ बोले थे कि आप किस स्कूल में पढ़ते हैं वेस्ट बंगाल के, उस स्कूल का नाम अपने कमेंट बॉक्स में कमेंट श्योर से श्योर कीजिएगा, ठीक ना।
श्योर से श्योर कीजिएगा। ओके।